माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं वेद। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी हमेशा हमें अवसर देती है, हमें मौके देती है और हमें कुछ न कुछ बार बार सिखाने की कोशिश करती है। मैं मानता हूं कि हमारे पास तमाम तरह की परेशानियां हैं। मैं मानता हूं कि हम गरीबी की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। पैसे का अभाव है, नौकरी का अभाव है और यहाँ तक कि तमाम तरह की समस्याएं भी हम झेल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सोच कब बदलेगी। मैं आपकी सोच को बदलने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपसे हिंदुस्तान के उन तमाम करोड़ों परिवारों से बात करने आया हूँ। एक बेटा बन के बात करने आया हूँ और मैं आपके साथ कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूं। आपसे उन बातों को पूछना चाहता हूं। हो सकता है कि मेरी सोच गलत हो, तो इस परिस्थिति में आप ही मुझे रास्ता दिखाएंगे, आप ही मुझे बताएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर गरीबी हमारी समाप्त क्यों नहीं हो रही है। हमारे दादा भी उसी कंडीशन में थे, हमारे पिताजी भी उसी कंडीशन में थे और आज हमारी जो पीढ़ी है वह भी उसी गरीबी से जूझ रही है। आखिर ये क्यों? तो जब मैंने इसको एनालिसिस किया, जब मैंने इसे समझने की कोशिश किया, जब मैं इसे जानने का प्रयास किया, तो मुझे जो बात पता चली वो काफी आश्चर्य करने वाली बात। वह बात बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देगी और आप भी इस बात को मानेंगे और आप भी इस बात को समझेंगे। हम गरीबी में पैदा हुए, ये कोई गुनाह नहीं है। कोई अमीर है, चलो उसके भाग्य का, उसके किस्मत का जो भी है, उसका गुनाह नहीं है। लेकिन अगर हम गरीब घराने में पैदा हुए, अगर हम गरीबी में पैदा हुए, तो ये कोई गुनाह नहीं है। अब यहां सोच है कि अगर हम गरीबी में मर जाएं, गरीबी में ही पूरा जीवन व्यतीत करते हुए हम चले जाएं, तो ये बहुत बड़ी बात है और हम कह सकते हैं कि इवन ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यशाली है हमारे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए। मैं उन तमाम लोगों से बात करना चाहता हूं, उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि इसका जब मेन मकसद यानी ये जड़ क्या है। अगर हम किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंच जाएं और किसी भी समस्या को हल करने के लिए उसके अंदर तक की परिस्थितियों को समझ लें, तो निश्चित रूप से हम इस बात को जान लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, बेरोजगार नौजवान साथियों, जो मैंने देखा, जो मैंने पाया, वह आपको बताने जा रहा हूं। और यदि आपने इस पे विचार किया, यदि आपने इस पे सोचा, तो मैं वादा करता हूं आपसे, आपकी गरीबी समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। आपकी गरीबी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। लेकिन कब? जब आप सोचेंगे। आप अपने आप से वादा करिए, अपने आप से 3 तरह का वादा करिए। पहला वादा कि मैं गरीबी में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन अपनी गरीबी में मैं मरूंगा नहीं, पहला वादा। दूसरा वादा, कभी भी किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद न करें कि हमें सरकार दे देगी, हमें तमाम तरह के लोग दे देंगे, तमाम तरह के लोग आएंगे और हमें दे देंगे। दूसरा वादा, कभी भी उन पर भरोसा मत करिए और ना ही किसी दूसरे पे के भरोसे रहिए। तीसरा वादा, गरीबी में मैं पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मरूंगा तो इसको समाप्त करने के बाद ही मरूंगा। ये 3 वादा आप कर लीजिए अपने आप से। ये 3 प्रॉमिस जो है आप अपने आप से करिए। और जब 3 प्रॉमिस आप करेंगे, तो मैं 100% नहीं, कई गुना आप कह सकते हैं 1000% की मैं बात कर रहा हूं कि वो परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। मैं किसी जादू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी तंत्र मंत्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी इस तरह की बातें नहीं कर रहा हूं कि
कोई आएगा और आपको वो सारी दौलत दे के चला जाएगा और फिर आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। यहां जो मैंने पाया, जो मैंने एनालिसिस किया, जो विश्लेषण किया, उसके आधार पे मैं वो आपको बताने जा रहा हूं, और वह चीज है शिक्षा। आपकी गरीबी का मुख्य कारण है आपका एजुकेशन। अगर आप गरीबी में हैं तो इसका मुख्य वजह है आपकी एजुकेशन। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी होती, अगर आपकी शिक्षा बेहतर हुआ होता, या आपने उस पर ध्यान दिया होता, उस समय आप पढ़ने में जो आपका मन नहीं लगता था, तब अगर वह प्रॉपर वे में आप किया होता, यानी आपने किया होता, तो शायद आज यह दिन न देखना पड़ता। फिर भी अब आप सोच रहे होंगे कि सर वो दिन तो बीत गया, वो वक्त तो बीत गया, अब हम क्या करें? इसके लिए भी उपाय है। सबसे बड़ी बात क्या है? चलो ठीक है, हमने बचपन में पढ़ाई नहीं किया, चलो आज बचपन गुजरा, उसके बाद से हमारा एजुकेशन लाइफ भी गुजरा, हमने कुछ नहीं किया। अब प्रश्न उठता है कि आज तो मैं संघर्ष कर रहा हूं, आज तो मुझे कमाना है, अपने परिवार का भरण पोषण करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो प्यारे साथियों, सिर्फ एक बात कहूंगा आपसे, आपको आज पुनः एक बार सीखने के लिए मन बनाना होगा। आप सीखना शुरू करेंगे, और जब आप सीखना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा वक्त जरूर लगेगा आपका। और वक्त कितना लगेगा? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 1 साल नहीं लगेगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, आप अपने काम को करते हुए भी, आप अपनी नौकरी को करते हुए भी कुछ ऐसे तरीकों को सीखिए जिससे आपकी एक्स्ट्रा कमाई होनी शुरू हो जाए। आप जो कर रहे हैं, सपोज करो कि सोचो, फर्ज करो आप कि आप मजदूरी करते हैं, दिन में जो है 300 से 400 रुपए आप तो कमा लेते होंगे। 300-400, जब तक आपका ये शरीर साथ देगा तब तक तो आप कमाते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप किसी दिन बीमार पड़ गए, कोई गेस्ट आ गया, नहीं जा पाए, या घर का कोई व्यक्ति इस तरह की कंडीशन आ गई कि आप अपनी नौकरी पे नहीं जा पाए, आप उस समय क्या करोगे? जरा सोचो। अगर आप गए काम करने के लिए तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर नहीं गए तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो यहां पे हमें एक एक्स्ट्रा इनकम की बात जरूर करनी चाहिए। मैं आपको किसी कंपनी का, किसी मार्केटिंग की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं आप एक इन्वेस्टमेंट करिए, और वो किस पे? अपनी गरीबी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए, एक खर्च करिए सीखने के ऊपर। अगर आप मेहनत मजदूरी करते हैं तो मेरे ख्याल से आप इलेक्ट्रिकल का काम सीख लें। अगर इलेक्ट्रिकल का काम आप सीख लेते हैं तो आपको क्या होगा? कम से कम उससे निजात मिलेगा, उस जो लेबर का काम करते थे उससे आपको निजात मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम मजदूरी करने के बजाय जिस भी परिस्थिति में है उस परिस्थिति को सुधारने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से हम अपनी गरीबी को भी समाप्त कर लेंगे। और फिर कभी भी जीवन में हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम गरीबी घर के पैदा हुए, हमारे माता पिता गरीब थे, इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए या नहीं कर पाए। आज भी आपके पास वक्त है, और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगा, और फिर आप धीरे धीरे देखिए आप अपनी समस्याओं को कैसे दूर कर लेते हैं और आपके अपनों के चेहरे पे किस तरह से मुस्कुराहट आती है। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसको हम बयां नहीं कर सकते, जिसको हम बता नहीं सकते, उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आपसे, मैं आशा करूंगा, मैं विश्वास करूंगा कि आप आज से ही अपनी गरीबी को दूर करने के लिए, अपनी गरीबी शब्द को हटाने के लिए आप कमर कस लीजिए, आप तैयार हो जाइए। आइए हम सब लोग मिलकर के जो हुनर आपका है, जिस तरह की काबिलियत आपके अंदर है, उस तरह का ही कोई हम काम करते हैं। कोई टेक्निकल कर लेते हैं, कुछ टेक्निकल बातें सीख लेते हैं, थोड़ा और हो जाएगा। आज हम 300 रुपया कमाते हैं महीना, माफ कीजिएगा रोज,
500 कमाते हैं, टेक्निकल हो जाने के बाद हमारी कंडीशन बदल जाएगी और फिर हमारी कमाई 1000 रुपए भी हो सकती है, 1500 रुपए भी हो सकती है, महीने के 30 से 40 हजार रुपए भी हो सकती है। तो हमें इस बात पे काम करना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे मैं आपको एक नंबर, एक मेल भी दे दूंगा, एड्रेस भी दे दूंगा। आप वहां पे एक दिन आप मुझसे आके मिल सकते हैं। जी हाँ, आप मुझसे मिल सकते हैं। प्रत्येक सप्ताह के शनिवार के दिन मैं आपके जनपद में रहूंगा और आप एड्रेस देख लीजिए। अगर आपके जनपद का है तो निश्चित रूप से एक बार जरूर मिलने का प्रयास करिए। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।